हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, उसका जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका असाइनमेंट जो है उसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो जिसके अंदर सबसे पहले आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान है कि सांसारिक सुख भोगने की इच्छा खाली जगह की नहीं थी। किसकी नहीं थी? कर्ण या दुर्योधन की? तो यहाँ पर उत्तर आता है कर्ण। दूसरा है राज्य से प्राप्त खाली जगह मनुष्य साथ नहीं ले जाता, पुरस्कार या वैभव? यहाँ पर उत्तर आता है वैभव। कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य का खाली जगह का भार नहीं ढोते, कंकड़ या कंचन? तो यहाँ पर उत्तर आता है कंचन। दान की देव सरिता निर्मल, करतल से खाली जगह रहे सदा, झरती या खाली? तो यहाँ पर झरती। गरुड़ खाली जगह में नहीं होता, तो यहाँ पर जवाब आता है महलों। चलिए, उसी तरीके से यहाँ पर आपको आगे भी दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। अब विशेषण क्या होता है कि जो भी है, जो वाक्य के अंदर जो खास करता है बराबर, तो उसको विशेष बनाता है। जो भी शब्द है उसको विशेष बनाता है, तो उसको विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता है, बराबर। यहाँ पर राजा की बात की गई है, लेकिन वो राजा कैसा है, वो उसका गुण क्या है, कैसा है, वो विलासी है। यहाँ पर हमारा जो जवाब है विशेषण शब्द है विलासी। हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? गुजरात योजना की। लेकिन कौन से गुजरात की? स्वर्णिम गुजरात, बराबर। तो यहाँ पर स्वर्णिम जो शब्द है वो विशेषण है। झंझावाती हवा में गरीबों के झोपड़े नष्ट हो गए। यहाँ पर हवा की बात की गई, लेकिन कैसी हवा, कैसी? तो यहाँ पर जवाब आता है झंझावाती। समृद्ध देश की यह निशानी होती है कि उसमें सभी लोग सुखी होते हैं, बराबर। यहाँ पर देश की बात की गई, लेकिन कैसे देश की? तो यहाँ पे समृद्ध। धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ हैं, बराबर। तो यहाँ पर लोग हैं, लेकिन कैसे लोग हैं? तुच्छ लोग हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपने देखा कि विलासी, स्वर्णिम, झंझावाती, फिर समृद्ध और तुच्छ, ये जो शब्द हैं इस वाक्यों में क्या है? विशेषण दर्शाते हैं। फिर देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो पूरा एक वाक्य है, यानी कि शब्दों का समूह से शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, बराबर। तो इस वाक्य के लिए छोटा सा एक शब्द हमें ढूंढना है, बराबर। उस शब्द के अंदर ये पूरा वाक्य आ जाना चाहिए। जैसे कि है मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग, तो उसको हम कह सकते हैं शिखर। कनक जैसी आभा वाला, तो कनकाभ बोला जाएगा उसको। रेखा की तरह अवकाश, तो दरार बोला जाता है। जिसका तेज तप क्षीण हो गया है उसको बोलेंगे तपः क्षीण। फणिधर नाग का बंधन, तो फणिपास। पक्षियों में राजा, तो जो है उसको कहते हैं पक्षीराज। चलिए, अब यहाँ आगे आपको दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो है पहला, कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? तो कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख हरती रहे। किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते? तो कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते। धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। फिर आगे है, फणी वन से कौन छुड़ाते हैं? तो फणी वन से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है। कर्ण को कौन सा अहिपास काटना है? तो कर्ण को दुर्योधन के आई आपत्ति विपत्ति रूपी अहिपास काटना है। वैभव हेतु ललचाने का क्या परिणाम होता है? वैभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि वह लालची मनुष्य को नष्ट कर देता है। दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? तो दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। फिर अंत में आपको दिया गया है कि पंक्ति दी गई है, उसको आपको समझाना है। यहाँ पर पंक्ति है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा,
निर्धन को भरती रहे सदा। तो इसका अर्थ ये होता है कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि केशव, हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। फिर आपको दूसरा भी है, आपको पेपर में कोई एक ही आएगा, तो आपको फिर भी समझ लेना है ये। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विद उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, निर्धन को भर रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। तो इसका अर्थ यहाँ पर आपको बताया गया कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस समय मेरी परिस्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व भी निभाना है। तो जो है यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन है, उसका जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, उसका सारा सॉल्यूशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।